जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा काम या बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, जिसे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है और महीने के लाखों रुपया कमा सकता है। इसी बिज़नेस को एक महिला है, जो गाँव में रहती है, जिसका नाम पुष्पा है, वो इस बिज़नेस से हर माह 20 लाख का इनकम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि वो जो महिला है, वो इस बिज़नेस को ज़ीरो पूँजी के साथ स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि आप जब शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको 20 लाख माह का इनकम हो, ऐसा नहीं है। देखिए जब वो महिला ने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को तो माह में स्टार्टिंग में उसको भी कम इनकम हो रहा था और जैसे-जैसे समय चलता रहा, ग्राहक उसका जो है बढ़ता रहा और फिर 3 से 4 साल जब बीतने के बाद आज वह उस मुकाम पर खड़ी है कि माह का 20 से 22 लाख का इनकम वो कर लेती है। ऐसे में जब आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन ठीक-ठाक आप कमाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जब इस बिज़नेस में आप थोड़ा बहुत पूँजी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 30,000 40,000 रुपया, तो और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और यहीं पर कई लोग कहेंगे कि तो मेरे पास तो पूँजी नहीं है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ ऐसे करके, तो इसमें आपको थोड़ा कम इनकम होगा लेकिन मेरा मानो तो आप ज़ीरो पूँजी के साथ ही स्टार्ट करें और जैसे-जैसे आपका इनकम बनता है या फिर आपके पास पैसा बचता है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब आप जानते ही हो कि जो महिलाएँ हैं, वो रोज़ कुछ न कुछ अपने लिए कॉस्मेटिक के आइटम या सामान कह सकते हैं, जो श्रृंगार का सामान है, वो कह सकते हैं, वो परचेज़ करती ही है। और यहीं पे छिपा है जो मैं आपको बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, वो बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है उसका राज। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक के आइटम या श्रृंगार के सामान कह सकते हैं, उसका कोई ऑफ़लाइन दुकान खोलकर सेल कर रहा है। अब वो ऑफ़लाइन है, तो लोकेशन पे बिल्कुल डिपेंड रहेगा कि उसका शॉप किस लोकेशन पर है और उस लोकेशन के 20 किलोमीटर के अंदर का जो ग्राहक है, सामान खरीदने वाला है, वो परचेज़ करेगा। और इसी को हम ऑनलाइन पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पर इसी कॉस्मेटिक सामान या श्रृंगार का जो सामान है, उसको सेल कर रहा है। इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो नेशनल और साथ ही साथ इंटरनेशनल भी हो जाता है, तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ही विस्तृत हो जाता है। अब आप कहेंगी कि मुझे तो ऑनलाइन पर अकाउंट बनाना, सेलिंग अकाउंट बनाना नहीं आता ऐसे करके, तो कैसे मैं सेल करूँगा ऐसे करके? तो मैं आपको बता दूँ, आप यूट्यूब पर चले जाना और सर्च मारना कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर सेलिंग अकाउंट कैसे बनाया जाए ऐसे करके और आपको ढेर सारा वीडियो दिख जाएगा। आप उसमें से 1-2 वीडियो ही देखकर 10 से 20 मिनट में अकाउंट बनाना सीख जाएँगे। वो भी सेलिंग अकाउंट बनाना बिल्कुल सीख जाएँगे। अब मैं आपको ऑनलाइन पर अकाउंट बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी के जनरेशन में आप देखते ही हो कि जो मार्केट है वो 50-50% हो गया, 50% ऑफलाइन हो गया है, 50% ऑनलाइन हो गया है और आगे जो 3 साल, 4 साल का भविष्य हम देखते हैं, तो पेवर ऑनलाइन का ही होने वाला है क्योंकि कोई भी व्यक्ति में इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो मार्केट में 2 घंटा, 3 घंटा टाइम समय देकर सामान परचेज़ करे, इतना टाइम बिल्कुल नहीं रहने वाला है। क्योंकि आगे का जो जनरेशन है वो विस्तृत होने वाला है और ऐसे में आप प्रशिक्षण लेते हैं अभी ऑनलाइन का और अभी ऑनलाइन में सामान सेल या परचेज़ करने का काम करते हैं, तो आप अच्छा खासा इनकम इसमें जनरेट करेंगे ही करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि वो जो महिला है वो गाँव का रहने वाली है और गाँव के रहने वाली महिला माह का 20 से 25 लाख कैसे इनकम कर रही है, तो आपको मैं बता दूँ कि वो जो महिला है वो एक दिन मार्केट गया था और मार्केट में अपने लिए श्रृंगार का सामान या कॉस्मेटिक आइटम एक परचेज़ करके लाया जिसका मूल्य था ₹50। अब वो ₹50 में सामान खरीद कर लाया और उसी टाइम में क्या हुआ वो रील देखने लग गया और रील देखते-देखते उसको पता चला कि जो सामान परचेज़ करके ₹50 में लेकर आया है, वही सामान यहाँ पर उसको मिल रहा है ₹15 में। तो वो भौचक्का रह गया कि ₹15 में मिल रहा है और मैं ₹50 में खरीद कर लेकर आई हूँ ऐसे करके और फिर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गूगल पर सर्च मारा वो जो कॉस्मेटिक आइटम या श्रृंगार का सामान जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो तैयार करते हैं, बनाते हैं, उससे कॉन्टैक्ट किया, बात किया तो उसको पता चला कि जिस प्रोडक्ट को जैसे वो लोग तैयार करके सेल कर रहे हैं मार्केट में कितने में ₹5 में सेल कर रहे हैं। तो वो जो सामने वाले जो ग्राहक है वहाँ तक वो जाने जाते-जाते वो उसका प्राइस बढ़ जाता है कम से कम 25 से ₹30 क्योंकि वो सामने वाला तैयार करके दूसरे को दे रहा है, उसके बाद फिर वो अपना जो इनकम निकाल कर थोक विक्रेता को दे रहा है, तो 5-10 रुपया हो गया, अब थोक विक्रेता भी अपना ₹5 ₹10 निकाल रहा है, तो उसके बाद फिर रिटेलर चला गया,
फिर ग्राहक के पास जा रहा है। तो ऐसे-ऐसे में जो ₹5 का जो प्रोडक्ट है वो ग्राहक तक जाते-जाते ₹30 का हो जाता है। और उसने यहीं पर दिमाग लगाया कि जब हम जो तैयार कर रहे हैं उससे हम डायरेक्ट परचेज़ करते हैं और मात्र कम ₹2 ₹3 पर प्रोडक्ट में इनकम निकालते हैं और ऐसे में जो इस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, बना रहा है, उससे हम डायरेक्ट परचेज़ करते हैं और डायरेक्ट परचेज़ करके ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू दोनों के माध्यम से हम सेल करते हैं, तो अच्छा खासा ग्राहक अटेंशन भी मिलेगा क्योंकि उसका प्राइस जो है कम है, तो इस कारण ग्राहक डिमांड भी अधिक होगा और साथ-साथ में हमारा जो इनकम है वो भी अधिक मात्रा में बिल्कुल होगा। इंक्वायरी किया और फिर सामान परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आप भी कहेंगे और वो भी उस टाइम में सोच रहा था कि अब मैंने तो सामान परचेज़ कर लिया, अकाउंट भी बना लिया, लेकिन अब इसको सेल मैं कहाँ करूँ? जो ग्राहक है उसे कहाँ लेकर आऊँ? ऐसे करके फिर दिमाग लगाया और जो आप जानते ही हो अभी के ट्रेंड में इंस्टाग्राम का रील तो ट्रेंड चल रहा है। फेसबुक में जो रील है वो ट्रेंडिंग में चलता ही रहता है। तो उसने क्या किया वो जो प्रोडक्ट है उसका रील बनाकर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो इंस्टाग्राम पर डे 2 से 3 जो रील है वो बना रहा है और डाल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इतने प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ, ऐसे करके पर डे वो डाल रहा था। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता चला गया, तो उसका जो फॉलोवर है वो भी बढ़ गया और वो फॉलोवर के साथ-साथ में उसका जो सेल का जो मात्रा है वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब अभी देखते हैं तो इंस्टाग्राम में उसका कम से कम 15 से 20 लाख फॉलोवर है और कम से कम 10 लाख फॉलोवर या 8 लाख फॉलोवर बोल सकते हैं, वो पर डे उसका जो कॉस्मेटिक आइटम है वो परचेज़ करता ही करता है। अब हम मान लेते हैं कि महीने में पर डे नहीं कहते, महीने में मान लेते हैं कि उसका जो फॉलोवर है 20 लाख फॉलोवर है, अब 10 लाख ही परचेज़ कर रहा है और ये जो कॉस्मेटिक आइटम है वो हफ्ते में 10 दिन में बिल्कुल महिला को ज़रूरत पड़ता ही रहता है। श्रृंगार का जो आइटम है वो ज़रूरत पड़ता ही रहता है। तो महीने का नहीं, अब हम दिन का नहीं मात्र महीने में हिसाब लेते हैं और आधा ही हिसाबते हैं, उसका फॉलोवर 20 लाख है और 10 लाख के हिसाब से हम कर लेते हैं, तो एक आइटम का ₹2 इनकम निकाल रहा है, तो 10 लाख का परचेज़ किया, तो 10 इंटू 2 कर देते हैं, तो 20 लाख उसका ऐसे ही इनकम हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे और इसी को जस्ट आप भी कॉपी करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आप भी पहले इंक्वायरी करना, प्रोडक्ट कौन-सा तैयार कर रहा है, कौन-सा कंपनी तैयार कर रहा है, उससे हैंड टू हैंड बात करना। क्योंकि जब आप बात करते हैं, हैंड टू हैंड बात करते हैं, तो बिल्कुल ₹2 कम में आप लेने का कोशिश करना। जी जैसा भी हो बात करते हैं तभी ये संभव हो पाता है। अब उसके बाद आप ₹2 कम में परचेज़ किए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे सामान खरीदे और उसके बाद फिर आप ज़्यादा भी इनकम नहीं निकाल रहे हैं, मात्र ₹2 ₹3 पर प्रोडक्ट के अनुसार से इनकम निकाल रहे हैं और उसके बाद आप सेल करते हैं, तो आपको भी इतना सेलिंग मात्रा मिलेगा, आपको भी इतना ग्राहक मिलेगा कि आप सेल करते-करते थक जाएँगे क्योंकि मार्केट उसी का रहता है कि जो भी प्रोडक्ट ला रहा है अगर कम रेट में दे रहा है, तो मार्केट उसी का हो जाता है। तो ऐसे में आप भी इस दिमाग को लगाकर कॉस्मेटिक आइटम परचेज़ करके सेल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस ऑनलाइन पर ही देना क्योंकि ऑनलाइन का जो मार्केट है वो विस्तृत है और इसमें मैं आपको बताया ही हूँ कि आप सेल कहाँ से लाएँगे ऐसे करके। पर डे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर बिल्कुल अपलोड करो और वहीं से आपको सेलिंग मिलेगा और वहीं से आपको इनकम भी बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ, तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना दोस्तों। धन्यवाद।